राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मकर राशि, आज से देवगुरु बृहस्पति का यू टर्न, भाग्य जागा इच्छा पूरा, सुनहरा अवसर, जीवन का हर सपना साकार। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। आप हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चले, हो सकता है लाभ हो जाए। इसमें भी आपका एक पैसे का खर्च नहीं होगा। मकर राशि, देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं आपके पंचम भाव में, और देवगुरु बृहस्पति का यहीं पे नक्षत्र परिवर्तन आज से हो रहा है। यानी 28 तारीख से 10 अप्रैल 2025 तक वो इसी नक्षत्र में रहेंगे, और वह नक्षत्र होगा रोहिणी। और रोहिणी नक्षत्र के मालिक होते हैं चंद्रमा, अर्थात चंद्रमा के नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति रहेंगे 135 दिन तक। देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा मित्र हैं, आपस में बहुत अच्छा संबंध है। और देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा की जब युक्ति होती है तो बहुत बड़ा राजयोग बनता है। गज केसरी राजयोग का निर्माण हुआ, वह भी आपके पंचम भाव में। देवगुरु बृहस्पति 9 ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में है। इसके पहले यह मृगशिरा नक्षत्र में थे, मृगशिरा नक्षत्र से पहले रोहिणी में थे। यही वक्री का मतलब होता है कि पुनः उस नक्षत्र में आना। अब ये एक बार फिर से यू टर्न लिए और आ गए आपके उसी रोहिणी नक्षत्र में, चंद्रमा के नक्षत्र में। अब 135 दिन का जो इनका कार्यकाल होगा, लगभग 4 महीने का, वह आपके जीवन को संवारेगा, सुधारेगा और बहुत लाभ देगा। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अमृत दृष्टि होती है। इनकी 3 दृष्टियां हैं। हमारे जिस भाई बहन की कुंडली में इस समय देवगुरु बृहस्पति की दशा चल रही होगी, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, उन्हें खूब लाभ होगा। चंद्रमा का भी जिसका महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रहा होगा, उसे खूब लाभ होगा। और ऐसे संपूर्ण मकर राशि के जातकों के लिए, हमारी बहनों के लिए, भाइयों के लिए, माताओं के लिए, पिता तुल्य उनके लिए, बड़े भाई, छोटे भाई, सबके लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए है। देवगुरु बृहस्पति सबसे शुभ ग्रह होते हैं और सबसे शुभ स्थान पे विराजित हैं। गज केसरी राजयोग बना रहे हैं। यह घर होता है विद्या अध्ययन का, अध्ययन का घर है, प्रेम प्यार रोमांस का घर है, और यही घर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है। तो जब इस घर में गज केसरी राजयोग बना, तो आप यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो यकीन मानिए प्रबल लाभ का योग स्पष्ट रूप से बन रहा है। 135 दिन का जो ये समय होगा, आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। यही घर पढ़ाई का है, तो जो हमारे भाई, जो हमारी बहन पढ़ाई कर रहे हैं, उच्च शिक्षा लेना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छा योग बन रहा है, ले सकेंगे। जिनकी शादी नहीं हो रही थी, परेशान थे, तो देवगुरु बृहस्पति उनकी शादी कराएंगे। बहुत अच्छे घर में शादी होगी। यदि आप स्वयं से शादी करना चाह रहे थे तो आपका लव मैरिज अरेंज मैरिज में हो जाएगा, पारिवारिक रीति रिवाज से होगा। तो समय आपके पक्ष में है, बहुत बढ़िया समय 135 दिन का होगा। फिर इनकी 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि सीधा आपके भाग्य पर। तो आपका भाग्य जागृत करेंगे। देवगुरु बृहस्पति भाग्य के मालिक होते हैं, कर्म के मालिक शनि महाराज होते हैं, और भाग्य के मालिक देवगुरु बृहस्पति होते हैं। तो आपके भाग्य को जागृत कर रहे हैं, आपको भाग्यवान बना रहे हैं, आपका भाग्य खूब खुल जाएगा। अब आपको कुछ सोचना नहीं है, अब आपने जितना रोया है उसका फल आपको प्राप्त होगा। अब भाग्य आपका पूरा पूरा साथ देगा। जो भी कर्म करेंगे उसका फल आपको प्राप्त होगा।
जो काम होने में 10 दिन लगता था वह भाग्य के सहारे 1 दिन में हो जाएगा। कोशिश आपको करना, धैर्य रखिए, प्रयास करिए। 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि इच्छा की पूर्ति पे, तो आपकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति होगी। आपने प्रयास किया, आपने कर्म किया, आपका इच्छा पूरा नहीं हुआ, आप हार गए, बैठ गए। अब वही कर्म का फल आपका इच्छा पूर्ति करा देगा। आपने जो कर्म किया था, या आपने जो परीक्षा दिया था, आपने जो इंटरव्यू दिया था, आपने जो बिजनेस स्टार्ट किया था, आपने जो कॉन्ट्रैक्ट लिया था, आपका जो पैसा फंसा था, आपकी जो फाइल फंसी थी, वह फाइल निकलेगी, वह आपकी इच्छा पूरी होगी। आपके मनोरथ सिद्ध होंगे, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। समय आपके पक्ष में है। इस समय का पूरा पूरा इस्तेमाल कर लीजिए, इस समय का पूरा पूरा लाभ उठा लीजिए। हर प्रकार से आपकी इच्छा को पूरा करेंगे देवगुरु बृहस्पति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वीं दृष्टि पड़ेगी सीधा आपके लग्न पे, आपके पहले घर पे। तो आपका लग्न जागृत कर देंगे, आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा। यदि कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या थी तो वह समस्या दूर होगी। आपके शरीर में एक तेज आएगा, एक ओजस रहेगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा। आप अपने ज्ञान से, अपने व्यवहार से, अपने नम्रता से, अपने विनम्रता से, अपने सदाचार से, अपने शिष्टाचार से जहां रहेंगे वहां अच्छा करेंगे। नौकरी कर रहे हैं तो आपकी इज्जत होगी। बिजनेस कर रहे हैं तो पार्टनर आपकी बात को मानेंगे। व्यापारी गण आपसे प्रभावित होंगे। कहीं कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हैं, ठेका लेना चाहते हैं तो आपको लाभ होगा। खेती का कारोबार कर रहे हैं तो आपके बात व्यवहार से आपके फसल का अच्छा दाम मिलेगा। यदि आप नेता हैं, राजनीतिक क्षेत्र से हैं, तो आपके भाषण से, आपके बात व्यवहार से आपको लाभ प्राप्त होगा। खेल जगत से जुड़े हैं तो आपकी उन्नति होगी। आपकी इच्छा की पूर्ति का समय 135 दिन का होगा। तो इस समय का पूरा पूरा लाभ उठा लीजिए। पूरा कोशिश करके, गोल फिक्स करके, टारगेट पे फोकस करिए, आपको सफलता मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करिए। देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करने के लिए कुछ नहीं करना है, बहुत सरल उपाय है। हल्दी का टीका लगाइए। गांठ वाली हल्दी होती है, उसी को ला करके पीस करके और रख लीजिए कहीं, उसी का टीका लगाइए। पीला रुमाल साथ में रखिए। पीला वस्त्र रोज नहीं पहन सकते हैं, लेकिन पीला रुमाल रोज रख सकते हैं, और गुरुवार को पीला वस्त्र धारण करिए। 1 लोटा जल भोलेनाथ पे अवश्य चढ़ाइए रोज सुबह, आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या है, कोई परेशानी, तो आप इसी वीडियो अपना डिटेल भेजिए। कोई एक प्रश्न पूछिएगा, उसका सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।